क्या आपका भी सोच है कि 90% मार्क लाए? कि आप ये नहीं चाहते हैं कि हम भी बिहार टॉपर करें, हम भी स्टेट टॉपर करें? कि आपका ये सोच नहीं है कि हम भी अपने टीचर का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें? तो ये आप पहले छोटे छोटे आदतों को बदलिए, क्योंकि जो भी सक्सेस स्टूडेंट होता है, जो भी जितना भी सक्सेस स्टूडेंट होता है, वो सबसे पहले अपने छोटे छोटे आदतों को सुधारने के बदौलत होता है। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं 5 ऐसा कारण। यदि आप ये 5 कारण को अगर नहीं सुधारिएगा, अगर ये 5 कारण को आप नहीं जानिएगा, तो आप फिर अच्छे मार्क नहीं ला पाइएगा। क्योंकि आप भले कितना भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता है। मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी बहुत ही हमें आगे ले जाता है। मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी हमें आगे ले जाता है। चलिए हम 5 कारण के बारे में समझने वाले हैं। पहला कारण क्या है? फोकस के अनुसार पढ़ाई करना। क्लास में तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, जिसमें से अगर इस क्वेश्चन में टेस्ट लिया जाए, अगर इस एग्जाम में टेस्ट लिया जाए, जिसमें से 5 या 10% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 100 में 100 भी लाता है, और 10% ऐसा भी होता है जो 100 में 0 भी लाता है। रीजन क्या है? दरअसल जो विद्यार्थी पढ़ाई में पूरा फोकस के साथ पढ़ता है, उसे पढ़ने में मजा आता है और इस चीज़ को समझने में मजा आता है। जब तक आपको पढ़ने में मजा ना आ जाए, चीज़ों को समझने में मजा ना आ जाए, तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले पढ़ाई को फोकस के अनुसार पढ़िए, क्योंकि फोकस के अनुसार पढ़ने से आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपको चीज़ों को समझने में मन लगेगा, जिसके बदौलत आपको दिन प्रतिदिन आपको पढ़ने से इंटरेस्ट जगेगा। तो सबसे नंबर 1 क्या करना है? फोकस के अनुसार पढ़ाई करना है। सेकेंड रीजन क्या है अच्छे मार्क लाने का? सेकेंड रीजन यह है कि बार बार रिविजन करना है, बार बार रिविजन करना है। क्योंकि यदि आप अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो सिर्फ सिलेबस को खत्म करके ही आप अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं, क्योंकि रिविजन बहुत ही बेस्ट होता है। और जितना भी कंपटीशन वाला विद्यार्थी होते हैं, वो कंपटीशन, एक कहावत है, कंपटीशन पूरे सिलेबस से नहीं, कंपटीशन रिविजन से निकलता है। क्योंकि आप जितना रिविजन कीजिएगा, संघर्ष जितना करा होता है, जीत उतने ही शानदार होती है। इसीलिए आप रिविजन को बार बार कीजिए, 1000 बार कीजिए, क्योंकि आप जितना रिविजन कीजिएगा, आप उतना आपको स्किल बढ़ेगा, आप उतना आप बिल्ड हो जाएगा, उस क्वेश्चन को डील करने में आप उतना सक्षम हो जाएगा, और आपको अगर नया क्वेश्चन भी आएगा, उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। तो सेकंड रीजन क्या था? बार बार रिविजन करना। थर्ड काम क्या है? थर्ड पॉइंट है अच्छे राइटिंग लिखना। क्या है? अच्छे राइटिंग लिखना। दरअसल देखिए, हमें अच्छे मार्क लाने के लिए अच्छे राइटिंग का भी आवश्यकता पड़ती है। क्या? क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मार्क लिखता है, ऐसे मार्क लिखता है जैसे लगता है ये कि हड़प्पा सप्ताह में खुदाई के दौरान मिला है। अगर आप ऐसे राइटिंग लिखिएगा ना कि जैसे लगे कि हड़प्पा सप्ताह में खुदाई के दौरान ये अक्षर मिला है, और उसे पढ़ने के लिए 3-4 को टीम का आवश्यकता पड़ेगा, तो आपको कौन टीचर मार्क देगा? अच्छे मार्क लाने के लिए सुंदर अक्षर होना चाहिए, अच्छी लिखावट होना चाहिए। आप वैसा लिखिए जैसे सामने वाले को पता चलेगा आप लिखे क्या है। इसीलिए अच्छे राइटिंग लिखिए। और चौथा पॉइंट क्या है? क्वेश्चन के अनुसार हमें जवाब देना है। क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा, हमें जवाब भी उसी तरह देना है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का वर्णन करें, तो आप इस टॉपिक को ना पूरा प्रकाश का परिभाषा लिखने के बाद उसको और डिटेल्स में लिखिएगा। क्वेश्चन के अनुसार हमें जवाब देना है। क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, आप आंसर कुछ और दीजिएगा, इसमें आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो अच्छे मार्क लाने के लिए चौथा पॉइंट क्या है? क्वेश्चन के अनुसार जवाब देना है। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं कि दरअसल किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़े कि हमें अच्छे मार्क आ जाए, लगभग 90% से प्लस मार्क आ जाए। चलिए हम पहले समझते हैं मैथ के बारे में। मैथ में अच्छे मार्क लाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला को पूरा रटना होगा, क्योंकि बिना पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना फार्मूला से मैथ आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए पूरे मैथ का जितना भी फार्मूला है, सभी फार्मूला को आप क्या कीजिए, एक कॉपी या एक डायरी बनाइए, और एक डायरी में 2 या 3 पेज लगेगा, 2 या 3 पेज पूरा फार्मूला को लिख लीजिए। इसके अनुसार आप क्या कीजिए, फार्मूला को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ में आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको मैथ का क्वेश्चन बनने में आसानी होगा, और उतना मैथ आपको धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप मैथ सीखते जाइएगा। तो सबसे पहले मैथ के फार्मूला को लिख लीजिए और दिन प्रतिदिन इस फार्मूला को रिवीजन करते रहिएगा। ये मैथ का बात हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं साइंस का। साइंस में अच्छे मार्क लाने के लिए अगर आप कहानी की तरह लिखिएगा ना, तो कोई मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। उस बात क्वेश्चन के अनुसार आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है। और दूसरा बात, इस साइंस के क्वेश्चन में डायग्राम जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर क्वेश्चन में डायग्राम हो तब बनाइए, अगर डायग्राम हो ही नहीं, अब डायग्राम कहाँ, आप नाना गौ से थोड़ी लेना है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम हो, अब क्वेश्चन क्या करना है, डायग्राम को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस में अच्छे मार्क लाने के लिए डायग्राम बहुत ही बेस्ट होता है। बिना डायग्राम का आपको अच्छे मार्क मिलेगा ही नहीं। तो साइंस में अच्छे मार्क कैसे लाए, डायग्राम इंक्लूड करके। तीसरा है हमारा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। देखिए, ये सामाजिक विज्ञान एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये सामाजिक विज्ञान ना दरअसल 100 में 100 भी आप लाइएगा।
बहुत ही कम पढ़िएगा, बहुत ही कम मेहनत कीजिएगा, फिर भी सोशल साइंस में 100 में 100 लाइएगा। इसके लिए पढ़ने का रूल आपको पता होना चाहिए, कैसे सोशल साइंस का मार्क अच्छा मार्क लाए। तो सोशल साइंस में अच्छे मार्क लाने के लिए सबसे पहला पॉइंट, आपको इतिहास का जितना भी घटना है सभी घटना को एक पेज में लिख लीजिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में घटना पूछेगा। कार्ल मार्क्स कौन था, कार्ल मार्क्स कौन पुस्तक लिखा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने मतलब कब था, ऑस्ट्रेलिया में कब हमला किया था, जितना भी इसका डेट होता है, सविना अवज्ञा का आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, जितना भी डेट होता है सभी डेट को आप एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि पूरे हिस्ट्री में ना दरअसल डेट में ही कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर आप हिस्ट्री को पूरा डेट को एक साथ लिख लीजिएगा, उसके अलावा आप हिस्ट्री को रटिए नहीं, हिस्ट्री को समझिए। अब दरअसल जब भी हम कोई क्वेश्चन पर, जैसे हम ये पढ़ेंगे कि सविना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, हमें नहीं पता है, तो पहले आप बुक से पढ़िए। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आया तो आप इस टॉपिक को ना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि अभी यूट्यूब पे सर्च करने के बाद बदौलत आपको यही घटना पूरे एक डायग्राम में बताएगा, जिससे हमारे ब्रेन में एक डायग्राम चलते रहता है। अगर हम इस चीज़ को हमारे ब्रेन में डायग्राम चलना शुरू हो जाए ना, तो हम लंबे समय तक याद रहेगा और एग्जाम में हम लोग अच्छे लिख पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री को रट के पढ़िएगा, आज रटिएगा कल भूल जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एक क्षमता होती है 24 घंटा से रटे हुए चीज़ ज़्यादा देर तक रहता ही नहीं है। इसीलिए पूरे हिस्ट्री को ना पूरा कहानी बस समझिए, क्योंकि कहानी बस समझने से आप बहुत लंबे समय तक याद कर पाइएगा। तो चलिए, मैथ में हो गया, फार्मूला लिखना पड़ेगा, साइंस में डायग्राम इंक्लूड करना पड़ेगा, तीसरा सोशल साइंस में पूरे डेट को एक साथ लिखिए और इसके अलावा इस पूरे कहानी की तरह समझिए, इसके बाद आपको लिखिए, मार्क अच्छा मिलेगा। चौथा हो गया इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में अच्छे मार्क लाने के लिए सबसे पहले आपको ना कहानी का पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब जितना भी स्टोरी होता है, स्टोरी को ना पहले आपको कहानी याद करना पड़ेगा और उस कहानी के अनुसार ही आपको इस क्वेश्चन का ना जवाब देना है, जिससे आपको ना अच्छे मार्क आ जाएगा। अब पहला दूसरा बात है, हिंदी में और इंग्लिश में आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन ना हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से भी आता है। तो हिंदी और इंग्लिश में अच्छे मार्क लाने के लिए आपको ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए। और यह होगा हमारा 5 सब्जेक्ट। अगर ये इस 5 सब्जेक्ट को पूरी अगर फोकस के अनुसार पढ़िएगा और पूरी मन लगा कर पढ़िएगा, तो तब ये क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छे मार्क लेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।